हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्यों? चूंकि गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है, यानी यूनियन कैबिनेट ने इस मिशन को अप्रूव कर दिया और इसके लिए 2800 करोड़ रुपया को भी अप्रूव कर दिया गया। अब यह मिशन एक्चुअली है क्या? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है क्या, यानी डैम है क्या, और यह कैसे किसानों को फायदा पहुंचाएगा? चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, इंडियन किसानों के लिए। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। यूनियन कैबिनेट ने 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 2024 के अप्रूव किए 2817 करोड़ रुपया यानी 2817 करोड़ रुपया किसके लिए? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यानी डैम के लिए। अब यह इस पैसे से इस मिशन के तहत क्या होगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा फार्म सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी किसानों के लिए, है ना। यह मिशन जो शुरू किया गया है, जो गवर्नमेंट है उनके 100 दिन के प्लान में यह था कि किसानों के लिए इस तरह का किया जाएगा और यह आने वाले 2 साल में पूरे देश में लागू हो जाएगा। कुछ स्टेट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में यह पायलट बेस पे शुरू हो चुका है। क्लियर? अब हम आते हैं कि यह डैम क्या है, यानी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है ना। चलिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें तो इसमें क्या किया गया, अभी आप देखें कि इसके तहत क्या किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा फार्म सेक्टर में, है ना। तो यह मिशन क्या करेगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप करेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह गवर्नमेंट का भी चल रहा है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव और अदर सेक्टर में, अब इसमें क्या बहुत सारे कंपोनेंट डेवलप करके ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको यूनिक आईडी आधार डेवलप किया गया है ना, आपको डिजिटल लॉकर है, आपको यूपीआई है ना, आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी अब ऑनलाइन हो गया। ये सब क्या गया? दिस इज अ पार्ट ऑफ द ई गवर्नेंस, या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक पार्ट है। और यह इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसी के माध्यम से चल रहे हैं, माने मींस व्हाट, ई गवर्नेंस का एक कंपोनेंट है। क्लियर? इसी तरह यह क्या है? ई गवर्नेंस का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप किया। इसी तरह इस मिशन के अंत यानी डैम मिशन के अंतर्गत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेगा। तो इसका मेजर कंपोनेंट क्या है डीपीआई का, जो गवर्नमेंट सेक्टर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में? इसमें 3 है: एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप। यानी एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट, यानी उनके डिसीजन को सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम होगा, और मृदा का प्रोफाइल यानी मिट्टी का प्रोफाइल बताएगा किसानों के लिए। क्लियर? ये डिटेल अभी देखते हैं। इसके अलावा मिशन का एम है एक टेक बेस्ड इकोसिस्टम, यानी टेक्नोलॉजी पे आधारित इकोसिस्टम कृषि क्षेत्र में डेवलप करना, है ना। और डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, जो अभी उतना अच्छा नहीं है, इसको और अच्छा करना, जिससे क्या होगा कि क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका एक्यूरेट एस्टिमेट हमको मिल जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए क्या है डैम, या डीपीआई मिशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह ई गवर्नेंस में यह डीपीआई डेवलप किया गया। क्लियर? इसके 3 कंपोनेंट है: एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल। एक एक करके देखिए। अब आते हैं एग्री स्टैक में। एग्री स्टैक में क्या करेगा? या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री स्टैक या डैम मिशन का पहला कंपोनेंट है। इसमें तीन एग्री सेक्टर रजिस्ट्री डाटाबेस तैयार होगा। ध्यान से समझिएगा, है ना। और इस डाटा को मेंटेन करेंगे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, जहां पे होगा, है ना। इसमें 3 है। पहला है फार्मर रजिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, यह फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल आइडेंटिटी बनेगा किसान का, जिसका नाम होगा फार्मर आईडी, एज लाइक आधार। जिस तरह आधार बना है उसी तरह यह किसानों का एक फार्मर आईडी बनेगा। इस फार्मर आईडी से लिंक होगा कि उन किसानों का लिंक होगा कितने उनके पास लैंड है, भूमि है, कितने वह लाइफ स्टॉक यानी कितने जानवरों के मालिक है, कितना उनके पास जमीन है जोतने वाला यानी बोने वाला,
डेमोग्राफिक डिटेल्स भी होगा, फैमिली में कितने मेंबर है, कितने स्कीम का वह फायदा उठा रहे हैं और कितना नहीं उठा रहे हैं, ये सारे चीज इस आईडी में होगा। जिस तरह आधार आईडी में क्या होता है मेरा, है ना, आई स्कैन होता है, हमारा थंब इम्प्रेशन होता है ना, उसमें एक नंबर होता है, उसी तरह यह बनेगा फार्मर आईडी। यह किसके अंतर्गत होगा, एग्री स्टैक के अंतर्गत। इसके अलावा क्रॉप सोन रजिस्ट्री बनेगा, मींस वह कितने लैंड पे क्रॉप सोन डिटेल्स बताया जाएगा कि कितने पर वह कितने लैंड पे वह क्रॉप यानी फसल उगा रहे हैं फार्मर द्वारा, यानी प्लांट किए हुए हैं। क्लियर। तीसरा होगा जियो रेफरेंस विलेज मैप। यह उनके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है, जितने भी संपत्ति है, उनको एक डिजिटली जियो रेफरेंस इंफॉर्मेशन लैंड रिकॉर्ड को एक मैप पे डाल दिया जाएगा, है ना, जिसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड उनके फिजिकल लोकेशन के साथ, यानी इस गांव में इस दिशा में इतना इनके पास लैंड है। आए बात समझ, यह हो गया एग्री स्टैक। पहला कंपोनेंट है डैम में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। अब हम आते हैं, दूसरा है कृषि डीएसएस, मींस कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, है ना, यानी कृषि को, किसानों को कोई डिसीजन ले रहे हैं फार्म से रिलेटेड, तो उनको सपोर्ट करेगा एक सिस्टम, है ना। इसमें यह अनवेल्ड ऑलरेडी रिसेंटली कर दिया गया। इसमें क्या होगा, एक कंप्रहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। किससे, रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनके क्रॉप फसल, उनके सॉइल, वेदर और वाटर रिसोर्स ईटीसी का एक पूरा कंप्रहेंसिव एक डेटा बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि किसानों को पता होगा कि कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है, कहाँ पे डॉट होगा, कहाँ पे फ्लड मॉनिटरिंग की जरूरत है, कहाँ पे एल्ड असेसमेंट यानी उपज को असेसमेंट कर सकते हैं। और इससे क्या फायदा होगा, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम में भी फार्मर को फायदा होगा। अभी तो बोल देते हैं ना, कई बार झूठ या सच हो जाता है कि यहाँ पे मेरा क्रॉप खत्म हो गया, लेकिन इस डेटा में सारी चीज होगी कि हाँ यहाँ पे ड्रॉट आया है, इतने हेक्टेयर में ड्रॉट आया है, इसमें इनका जमीन है, तो क्या होगा, इंश्योरेंस इनको मिल जाएगा। तो यह क्या होगा, कृषि डीएसएस यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तीसरा कंपोनेंट क्या है, सॉइल प्रोफाइल मैप। इसमें जितने भी मिट्टी है, यानी किसान जिसपे ऑलरेडी सोन रजिस्ट्री हो गया, यानी कितने पर आप फसल उगा रहे हैं, तो जो फसल उगा रहा है उसका एक सॉइल प्रोफाइल मैप बनेगा। यह मैप होगा 10,000 स्केल 0.1, यानी 10,000 यूनिट का एक यूनिट बनेगा। और ऑलरेडी अबाउट 142 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का प्रिपेयर्ड हो चुका है, प्रिपेयर करने वाला, इनविसेस टू प्रिपेयर, है ना। और डिटेल सॉइल प्रोफाइल लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सॉइल की सारी खूबियां, यानी इस सॉइल में ये फसल हो सकते हैं, इस फसल में ये चीज जरूरत है, सारी चीज बनाए जाएंगे या सॉइल प्रोफाइल मैप में। क्लियर। इसके अलावे बताए हैं हम एम में कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्विस को भी अच्छा किया जाएगा, यानी जो अभी हमारे पास क्रॉप एल्ड यानी कितना फसल हुआ इसका एस्टिमेट गवर्नमेंट करती है ना, वह उतना अच्छा नहीं है, तो उसको और इंप्रूव किया जाएगा। इसको इंप्रूव करने से क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट के क्रॉप इंश्योरेंस है बेसिस पेपरलेस हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्यूरमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड लिंक्ड ऐप लोन, इस सारे चीज क्या हो जाएंगे, एक इफिशियंट और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा यील्ड एस्टिमेट यानी जितना कितना फसल उनको हो रहा है, यह बेस्ड हो जाएगा साइंटिफिक बेस्ड और कटिंग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारे चीज ऑनलाइन हो जाएंगे और पूरा एक्यूरेट ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर। ये सारे चीज आएंगे डिजिटल एग्रीकल्चर क्रॉप एस्टिमेशन सर्विस यानी DGCES। क्लियर। तो यह आप समझ गए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कौन कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, 3 आप समझ गए, है ना। या उसी तरह है जिस तरह ई गवर्नेंस अदर सेक्टर में गवर्नमेंट डेवलप ऑलरेडी कर चुकी है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो पहले कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।